देखा है y के पावर x इक्वल टू x की पावर y और फाइंड dy dx फाइंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे जरा ये देखें, ठीक है ना। आप क्या करना है, टेक लॉग बोथ साइड। पिछले क्वेश्चन में आप लॉग बोथ साइड नहीं ले सकते थे क्योंकि वहां प्लस लगाता था, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं लगा सकते। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, यू भी मत मान लेना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर बोथ साइड लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग बाई और ये x कहाँ जाएगा आगे ना बाई, यही होगा, यही आएगा क्या और कुछ आएगा। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ये बहुत आसान है क्वेश्चन। हाँ जल्दी आएगा ये x log, लेकिन एक क्वेश्चन टफ हो जाएगा, पता है कब, अगर u और v ले लेगा ना। यस, किसी को फर्स्ट मानना है, इसी को सेकंड, फर्स्ट सेकंड। हाँ तो बेटा क्या फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू फर्स्ट, हाँ बस राइट और लेफ्ट में यही काम करना। हाँ तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट dy dx सेकंड ना प्लस सेकंड dy dx ऑफ फर्स्ट, यही ना। और बेटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट dy dx सेकंड प्लस सेकंड dy dx ऑफ फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा अपन, जल्दी बोले, ये x है यहाँ log y है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा x, इसका dy का ऊपर नीचे मल्टीपल करेगा तो 1/y, और जिसको आपने दिक्कत कर रहा था उसके नीचे dy ये y लेगा और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यही करता है। और बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, log y और x का dy dx क्या होगा 1 बेटा, ये y और इसमें log x का डिफरेंशिएशन 1/x और ये log x और ये हुआ dy dx। अब आप क्या करेंगे, dy dx इस तरफ ले आएगा, किस तरफ, इस तरफ ले, तो क्या हो जाएगा x/y dy, और बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस log x dy, दिस इज इक्वल टू y/x, बेटा ये इस तरफ चलेगा माइनस log y, और बेटा इसको आप क्या करेंगे, dy dx दिख रहा है कि नहीं नीचे, हाँ सब दिख रहा, dy dx मैं यहाँ कर दे रहा, यहाँ कर दी वही, dy dx बेटा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, x/y माइनस log x माइनस y माइनस log x इक्वल टू y/x माइनस log y। बेटा और आपको dy dx फाइंड आउट करना था, तो dy dx इक्वल टू y/x माइनस log y अपॉन x/y माइनस log x। चाहे तो थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ऐसे लिख दें, ठीक है। ये छोड़ देंगे और सिंपल करेगा, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो y माइनस x log y, ठीक है ना, अपॉन बेटा ये x हो जाएगा और इसका एलसीएम x माइनस y log x, ठीक है ना। और बेटा ये y कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, और इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा, बस मल्टीपल होगा। क्या होगा बेटा, y ब्रैकेट में y माइनस x log y अपॉन x माइनस log। बेटा अगेन सेम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपके सामने, दोनों के दोनों सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बेटा u भी मत लेना, लॉग u और v मत मान लेना, तो क्या हो जाएगा बाई log x, अगला क्या हो जाएगा x log, मार्कर दम तोड़ गया है ये, ठीक है ये हो गया। अब आप क्या करेगा बेटा, ओहो कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया, बाई log cos x लिखना था ना मेरे को, ये बेटा log लिया एक स्टेप, पावर आगे आ जाती है और इसकी पावर x है तो x बार, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड ना, विथ रिस्पेक्ट टू x क्यों किया, क्योंकि dy dx आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, dy dx by log cos x, by log cos x यही ना, और बेटा अगले ब्रैकेट में dy dx x log cos y,
यही ना। हाँ अब आप किसी को फर्स्ट, किसी को दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, सेकंड क्या होगा फर्स्ट डी बाई डी एक्स लॉग cos x फर्स्ट हाँ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यही करेगा। हाँ। इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू फर्स्ट, हाँ और दिस इज इक्वल टू, इक्वल क्या है कि इसको फर्स्ट मान लें और इसको सेकेंड, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड सेकेंड log cos बाई ना हम्म। प्लस प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यही करेगा बेटा फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड क्या और कुछ करेगा ये। इसका सॉल्व कर लेगा बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा बाई, और बेटा ये क्या हो जाएगा log, मैंने log cos x का डी बाई डी एक्स सिखाया हाँ। या log x का सिखाया, log x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या होगा 1/cos का क्या होगा log cos x 1/cos x into cos x upon dx, यही होगा। क्या और कुछ होगा, यही होगा। अगला देखिए बेटा, ये क्या हो जाएगा प्लस log cos x और ये dy dx, ठीक है, इक्वल टू बेटा देखिए ये x बेटा ये सेम यही है, ये क्या हो जाएगा 1/, बेटा इधर देखें, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व बहुत ध्यान से देखें, इसको dy के ऊपर नीचे मल्टीपल करना पड़ेगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos बाई हो जाएगा ना, और dy dx बचेगा, dy dx बच रहा है, और भी एक चीज बच रहा है, पता है ना क्या, इसको थोड़ा मैं अलग से बताऊं क्या, ये बेटा बाई है, इसको ये बाई वेरिएबल है, ये x है, तो dy dx का मल्टीपल होगा, सॉरी dy dy के ऊपर नीचे मल्टीपल, तो एक dy काम आ जाएगा, dy अपॉन dx बचेगा, और बेटा ये cos मैं अलग बता दे रहा हूं उसको, देखो इधर फिर आप रब कर देंगे log cos y, ध्यान से देख लो बेटा आप इसको, है बेटा इसकी चाहत क्या है, इसकी चाहत क्या है बाई, ऊपर नीचे क्या कर दिया बाई कर दिया, इसने काम बना लिया ना, और इसका dy dx क्या होगा 1/cos y इंटू dy, ये देखा इधर, और ये क्या हो जाएगा dy और आगे बचेगा cos y, ठीक है, log x का 1/x और ये और मल्टीपल में dy dx, और ये cos y क्या हो जाएगा माइनस sin y अपॉन cos y, और क्या हो जाएगा dy dx, दिस इज फाइनल आंसर। तो आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर दें इसकी, ठीक है, ये यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ये क्या x और क्या जा रहा है x, और ये sin अपॉन cos क्या रहेगा माइनस tan y, यही आ रहा है, देखो ये इक्वल नहीं मल्टीपल इनटू, यही आ रहा sin अपॉन cos इज tan और dy dx, और बेटा x ऑलरेडी लिखा था, देखो x लिखा है, और बेटा क्या हो जाएगा log cos y और dx, x का क्या होगा, अब क्या करेंगे बेटा, इसको dy dx एक तरफ ले आएंगे और एक तरफ बाकी सारी चीज, तो देखो इधर इस तरफ ले और dy dx इस तरफ बाकी सारा, तो बेटा इसका dy dx करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा, इधर देखिए cos का माइनस sin x, तो मैं यही लिख दूं cos के क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ लिख दे रहा हूं, देखो बाई माइनस साइन, माइनस बाहर मैंने लगा दिया cos का, और sin अपॉन cos क्या हो जाएगा बेटा tan, ये हो गया। और बेटा अब क्या बचा इसमें से, ये वाला, ये log इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस log cos y, यही होगा, कोई दिक्कत। अब बेटा यहाँ देखें दूसरी तरफ, देखो ये सारा इस तरफ आएगा क्या माइनस x tan y dy dx ना, बेटा और इसमें से इधर देखो जल्दी से, ये माइनस x tan y, और ये इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस log क्या हो जाएगा बेटा cos x dy dx बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा बेटा dy dx माइनस x tan y,
माइनस एक्स टेन वाई, और बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस भी बाहर निकाल दो, माइनस भी बाहर, तो एक्स टेन वाई, और ये क्या होगा लॉग cos x, यही होगा log cos x x tan y। कोई दिक्कत? अब बेटा इसको क्या लिखेगा आप यहाँ पे ये माइनस बाहर निकला, ये इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा, कुछ क्या आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, माइनस आ रहा, तो बाई साइन अपॉन cos को लिख सकते हैं tan x, और ये log cos y, ये माइनस कॉमन, माइनस ने माइनस को उड़ा दिया, और डी बाई डी एक्स क्या आ गया बेटा, बाई tan x प्लस log cos y अपॉन ये अपॉन x tan y प्लस log cos x इक्वल टू dy dx। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है क्या बेटा, y tan x प्लस log cos y x tan y log, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये आ गया तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन 15 देखें। अगेन टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, पता है ना क्यों? क्योंकि सर दो मल्टीपल है e की पावर y, इसलिए लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। बेटा लॉग ले लेंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा बेटा, लॉग x into y और लॉग e की पावर x minus y, यही ना बेटा। इधर देखें, लॉग ये जो पावर है वो कहाँ जाएगी, बाहर, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग x प्लस लॉग y इंटू b। बेटे बाहर आ जाएगी तो x माइनस, और लॉग e की वैल्यू आप बता सकते हैं क्या होता है, लॉग e इक्वल टू 1, लॉग e इक्वल टू, पता है ना आप लोगों को, बहुत अच्छा लगा है, पता है ये log x log y और x माइनस y। अब क्या करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ये करेंगे बेटा। अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या dy dx, ये होगा log x, dy dx log y ना, और बेटा dy dx यही ना x माइनस y। बेटा डिफरेंशिएट करें, log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, बेटा इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन y इंटू dy dx, यही होगा। अरे इसकी y की चाहते तो ऊपर नीचे dy d का मल्टीपल कर दिया, और ये हो जाएगा x का 1, और ये हुआ dy dx। बेटा dy dx को आप एक तरफ, बाकी को एक तरफ, तो 1 अपॉन x माइनस 1, और बेटा dy dx को मैं उल्टी तरफ ले गया, मतलब राइट, और तो ये 1 अपॉन y dy dx। कोई दिक्कत? बेटा dy dx इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस x अपॉन x, और बेटा dy dx को आप बाहर निकालेंगे माइनस का साइन के साथ, माइनस का साइन, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन y, यही होगा। और इसका आंसर जल्दी से बोलें आप, क्या होगा 1 माइनस x अपॉन x इक्वल टू माइनस टाइम dy dx, यही है ना बेटा। इसका एलसीएम y प्लस 1 अपॉन y ना, और बेटा अगर आपको क्या dy dx चाहिए तो ये सारा टर्म क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा कि नहीं, तो y अपॉन y प्लस 1, यही होगा। अरे बेटा ये उससे मल्टीपल है नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस dy dx। अब बेटा आप माइनस चाहिए तो माइनस का मल्टीपल कर दें तो बोथ साइड, तो x माइनस 1 x, यही होगा, और इंटू y और x y प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, dy dx इक्वल टू x माइनस 1 इंटू y अपॉन x इंटू y प्लस 1, ठीक है ना, इक्वल टू 2। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 1 2 3, चार फंक्शन लिखा, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x की पावर 4 एंड 1 प्लस x की पावर 8, एंड फाइंड f डैश 1, ठीक है ना। मींस आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और इसके बाद x की वैल्यू क्या रखना, 1, डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल टू 1, समझ में आया? तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं जल्दी देखें। कई सारा फंक्शन रहता है, तो मैं आपको सिखाया था कि नहीं, क्या सिखाया था, dy dx f1 f2 f3 f4, चार फंक्शन है, तो इसका क्या होगा f1 और बाकी एज इट इज ना, एज इट इज ना, यही करते थे। अगले में क्या करते थे f' 2 और f1
F3 F4। अगले अगले में क्या हो जाएगा बेटा, डॉट 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 ऐसे लास्ट F4 अरे F1 F2 F3 यही होगा। और अब जब सभी लिख दिया तो एक और लिख दे रहा हूं, नहीं सारा काम किया वरना सोचेंगे सर पता नहीं है डॉट डॉट। ठीक है यही करते हैं, मैं लॉग से ही आती है कि नहीं, बस ये यूज कर दो dy dx जल्दी से। बहुत अच्छा लगेगा आप ऐसा मेरे को आंसर बोलेंगे। 1 + x² 1 एक इतना बड़ा जितना दिख रहा उतना है नहीं, हाँ हम लोग तो बहुत बड़ा बड़ा कर चुके। इधर देखें, फर्स्ट पॉइंट दिस इज F1 हाँ दिस इज F2 हाँ F3 हाँ F4 कोई दिक्कत नहीं। नहीं। जल्दी 1 + x का dy dx क्या हो जाएगा, 1 + x। 1 + x का हो ये जाएगा। मैं एक स्टेप लिखना ही पड़ेगा मेरे को, यही ना। और अगला बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा इससे, बाकी क्या 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁴। अगला बेटा प्लस, अगला क्या हो जाएगा 1 + x और किसका dy dx 1 + x², और बाकी एज इट इज। अगली बार बेटा क्या किसका करेगा, 1 + x⁴ 4 और 1 प्लस और लास्ट टाइम किसका dy dx करेगा बेटा। ये सिमेट्री ज्यादा सही है क्यों कि गड़बड़ है। सही है। देखें देखें बेटा, हाँ सर। देखो हर एक में एक एक फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। हाँ हाँ इधर देखिए, इधर इधर इसके बाद क्या करेगा इसका वैल्यू। हाँ बेटा इसका dy dx क्या हो गया यहाँ पे, वैल्यू रखना है मेरे को। हाँ यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा अगर मैं वैल्यू इसी में रख दूं तो सही रहेगा ना, इसी में रख दूं ना हाँ बेटा। ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं इसको, यहाँ इक्वेट करके कर दे रहा हूँ। 1 + x का dy dx 1 का 0 x का 1 हाँ यही होगा 1 + x² होगा हाँ बेटा। प्लस प्लस क्या होगा अगला, देखिए अगला बेटा, अगला देखें जल्दी से, dy dx। ये अगला क्या है यार, लिखता हूं ये इक्वल, जल्दी बोले बेटा। 1 + x का dy dx क्या होगा, ये यही लिखा रहना तो यार, यही सही है। समझ जाएंगे कि नहीं, ये यही है dy dx, हाँ समझ जाएंगे ना। हाँ। तो 1 + 1 का 0 x के क्या होगा 1 हाँ और बाकी को एज, बाकी को एडिट आप समझ जाना, मैंने सोचे सर कहां से लिख रहा है। अगला बेटा इसको ऐसे ही प्लस 1 + x और बेटा 1 का 0 x² का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, और बेटा अगला देखिए, अगला ये दिख रहा है इस तरफ। हाँ सर। हाँ अगला देखिए बेटा, ये 1 + x 1 + x²। बेटा अगला देखो ये वाला फंक्शन है, इसका dy dx क्या हो जाएगा, x⁴ का 4x³ और 1 + x। बेटा अगला 1 + x 1 + x² और 1 + x⁴ और x³ क्या हो जाएगा बेटा 8x7, यही होगा 8 1 का 0, यही ना। बस आप वैल्यू बेटा क्या रखना है f(1) f(1). अब बस x की वैल्यू क्या रखना 1, नहीं ना, तो f(1) ये बेटा क्या था dy dx इसी का था ना। अब देखो इधर यहीं पे लिख दे रहा हूं, देखो बेटा यहाँ dy dx = 1, x की वैल्यू जो आंसर है इसमें 1 रख देना। इसका मतलब क्या है f(1) कि dy dx निकाले और आखिरी में x की वैल्यू क्या रख दें, तो ये dy dx x = 1। तो बेटा जहां जहां x है वहां 1 रख दें। तो इधर देखो बेटा 1 की पावर 2 1 की पावर 4 1 की पावर 8 क्या होता है 1 होता है ना। तो ये 1 + 1 2, ये 2 8 होगा। देखो 8 होगा कि नहीं, देखो ये 2 2 2 यही ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या होगा बेटा, ये 2 2 2 8 और ये 2 अलग से, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 × 2 × 2 × 2, यही ना। यहां देखें ये 2 2 2 और ये कितना हो जाएगा 4 × 1 होगा कि नहीं, समझना 2 × 2 × 4 × 2। अगला बेटा अगला क्या बचा है 2
2 1 रख रहा हूं तो 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2, अरे x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो 2 2 2 और 8 और 1 की पावर 7 इज 1। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखें इनमें बेटा 2 2 सब में कॉमन है ना, देखो आ रहा है ना, हाँ तो 2 2 कितना 8 कॉमन निकालने, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ 1, अगले में कितना बच रहा है 2, अगले में बेटा कितना बच रहा है 4, अगले में कितना बच रहा है 8, और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 7 7 8 15 15 1 2 0 is your 8 into 15 is a 120। कोई दिक्कत है ना? आसान, कोई दिक्कत? ये पता है ना ये x इक्वल टू 1 मैं dy dx निकाला यहाँ से, और बेटा यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x 1 प्लस एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब, और बेटा इसका क्या 8x क्यूब, और x की वैल्यू मैंने 1 रख दी इस पूरे में, तो ये 120 इज योर आंसर। कोई दिक्कत? ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट दिस इन 3 वे मेंशन बिलो। फर्स्ट इज द y is doing product expanding the product to obtain a single polynomial, and third one is the logarithm differentiation। मींस इस क्वेश्चन को आप कितने तरीके से कर सकते हैं? तीन, और तीनों तरीकों को मैं सॉल्व करके, मींस कोई भी क्वेश्चन आप 3 मेथड से कर सकता है। देखिए ठीक है, देखिए मैं आपको इस एक्सरसाइज के बहुत सारा क्वेश्चन लॉग से किया ना। इधर देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है बेटा? क्या बोलता है? dy dx फर्स्ट इनटू सेकंड, क्या बोलता है? फर्स्ट इनटू dy dx सेकंड, और बेटा सेकंड इनटू dy dx ऑफ फर्स्ट, यही बोलता है कुछ और? यही। जल्दी से बेटा फर्स्ट इनटू सेकंड क्या हो जाएगा बेटा? dy dx क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और x क्यूब 7x प्लस 9, यही ना? हाँ। इसको आप सॉल्व करेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर 5x प्लस 8 dy dx x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और अगले बार क्या लिख देगा? x क्यूब 7x 9 इसको ब्रैकेट के अंदर इनटू dy dx x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। कोई दिक्कत? अब क्या करेगा बेटा? इसको सॉल्व, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, बेटा ये क्या हो जाएगा? x क्यूब का 3x स्क्वायर। अब मैं बच्चों वाले गेम नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे ना, बहुत करा मैंने। x क्यूब को डायरेक्ट 3x स्क्वायर, ये 7x का 7 और 9 का 0, यही ना, तो लिखने का जरूरत नहीं, अननेसेसरी स्पेस क्यों मैं कवर करूँ। 7x बेटा अगला क्या होगा? x स्क्वायर का 2x और एक माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। ये तो होगा बेटा प्रोडक्ट रूल, ये होगा प्रोडक्ट रूल। अब देखें जरा दूसरा, इसको और भी सिंपलीफाई कर सकता है मल्टीपल, लेकिन कोई नीड नहीं, आप इतना छोड़ दें, ठीक है। अगला बेटा दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड में, सेकंड बोला बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल। आप पहले क्या करें बेटा? इसको बेटा जो भी ये, ठीक है बेटा, इसके बाद इसको किससे मल्टी x क्यूब 7x, बेटा फंक्शन लिखने में बहुत सावधानी बरतें, अगर एक प्लस माइनस गलत हो गया तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इधर देखिए ये बोल रहा बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, इन दो का मल्टीपल कराओ, फिर क्या करें? डिवाइड। बेटा इन दो का मल्टीपल क्या होगा? जल्दी से बोले, इधर देखें बेटा, इधर यहां कर दे रहा हूं मैं नीचे, इनका मल्टीपल, ठीक है ना। तो बेटा पहले इसका मल्टीपल होगा सब में, तो x का क्या हो जाएगा? x की पावर 5 इस क्यूब में होगा, अगला क्या हो जाएगा? 7x क्यूब और 9x स्क्वायर, यही होगा बेटा। 5 का होगा तो क्या हो जाएगा? 5x की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 35x स्क्वायर, और ये कितना आ गया? 45x, यही ना। 8 का होगा तो क्या हो जाएगा? 8x क्यूब, और बेटा 8 56x और 72, यही होगा। बस इसको जमा के लिख दें आप, ये x की पावर 5 लिख दिया बेटा। आप देखें x क्यू है क्या? हाँ ये 8 और 7 कितना होगा? 8 और 7 कितना होगा? 8 7 15,
कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 4 वाला टर्म सिर्फ एक ही है, हाँ। ये क्या माइनस 5x4 माइनस 5x4 ये भी हो गया ना। अब क्या बचा बेटा स्क्वायर वाला देखें, ये 9x² और ये 35, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 35 माइनस हो जाएगा, हाँ। माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 26 ना, 26 माइनस 26x², ये 9x² माइनस 35x² 26x²। अब क्या बचा बेटा ये x, ये 56 माइनस इसको करेगा तो कितना हो जाएगा 11 बचेगा ना, हाँ। प्लस में माइनस में प्लस, 7 कोई दिक्कत। और आखिरी में कांस्टेंट कितना बचा 72। जरा आप देखने बेटा क्या इधर देखें, ये क्या बेटा x की पावर 5, हाँ। x की पावर 5 है, ये कितना है माइनस सही है, ये 26 सही है, x क्यूब कितना है 8 7 15 सब कुछ सही है ना। अब इसका डिवाइड x करें तो ये क्या हो जाएगा बेटा देखें 5 x की पावर 4 और ये कितना हो जाएगा 45 x² और ये 20x, यही होगा x क्यूब और ये 52x और दिस इज 11 और दिस इज 0। पता है ना कैसे, x की पावर n nx n minus 1 कांस्टेंट बाहर 3x² का x क्यूब का 3x² मल्टीपल, ठीक है x की पावर n का, और दिस इज योर आंसर। अब देखना ये और ये सेम होगा कि नहीं, तो आपको इसको एक प्रोडक्ट करना होगा क्योंकि इसने बोला कि तीनों से आंसर सेम करना है, तो आपको सिमेट्री बनानी पड़ेगी कि नहीं। तो इसका मल्टीपल कर दें आप, देखो बेटा ये कैसे मल्टीपल, x² का x² से करें तो क्या हो जाएगा 3x²। अरे यार ऐसा बोलोगे आप नहीं, ये क्या हो जाएगा इसको बेटा, ये आंसर सही आया, हाँ। 5x की पावर 4, ये आंसर भी यही आएगा। देखो बस प्लस माइनस करना है आपको, ये 3 का मल्टीपल करो जल्दी से, क्या हो जाएगा बेटा 3x की पावर 4, 3 का यही किया ना, अब क्या हो जाएगा बेटा 15x³, अब क्या हो जाएगा बेटा 24x², अब बेटा क्या होगा 7x², अब क्या 35x, अब क्या 56, यही होगा, यही होगा कुछ और यही। हाँ। अब इसको इससे मल्टीपल कर दें तो ये कितना होगा 2x की पावर 4 और ये क्या 14x² और ये क्या 18x और ये 5x³ और ये बेटा क्या हो जाएगा 35x और आखिरी में -14 ना, यही ना। अब आप देखो प्लस माइनस कर लो x की पावर 4, आइए x की पावर 3x², 3x की पावर 4 ये 2, तो कितना आ रहा है इससे कितना आ रहा है बेटा, ये देखो ये दो टर्म ये कितना आ रहा जल्दी बोलो 5x की पावर 4 आ रहा। इसको पहले आप इसको सेपरेट थोड़ा जगह ये रब कर दो तो ये तो हो चुका ना, नहीं रफ नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर करना है, तो ये नीचे वाला कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया, हो जाएगा इतने में, हाँ। हो जाएगा, अपना काम बन गया, ठीक है। हाँ। 5x की पावर मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ। अब बेटा क्या चाहिए आपको x² वाले, ये क्या x² वाले, ये 24x², ये 7 कितना होगा 24 7 31, 31 और 14 31 41 कितना हो जाएगा बेटा 45, तो इसको क्या लिखेंगे आप 45x², ठीक है। अब बेटा x³ 15x³ और क्या बेटा ये 15 - 5 कितना हो जाएगा 20x, अरे -15 - 5x³। अब बेटा x वाले टर्म देखें, ये -35x और बेटा ये कितना -35 कितना हो जाएगा ये -35 और ये -70 हो जाएगा, तो 70 और ये +18 तो कितना 70 में 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 52 प्लस में माइनस में क्यों -70x + 18x बेटा लास्ट कांस्टेंट कितना है 56 और ये कितना है 45 माइनस करेंगे तो कितना होगा 11 बेटा आप देखें ये और ये सेम आ रहा देखो 5x 45 -20 52 11 हैंस प्रूफ। बस एक और चाहिए आपको लॉग वाले से और ये आंसर चाहिए, कहानी खत्म, ठीक है। देखिए अभी लॉग से कैसे आएगा आंसर बेटा, ये रफ करना 1 मिनट का काम है बस, लॉग से लॉग
अभी हम जितना बेटा इस सब में रफ कर रहा हूं, सिर्फ आंसर छोड़ रहा हूं, सिर्फ आंसर यही चाहिए ना आपको। मैं लॉग से तो बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि आज की पूरी कहानी में लॉग ही तो कराया। तो बेटा लॉग से कैसे करेंगे बेटा? y इक्वल टू क्या लिखा है? x, यही लिखा ना? यही लिखा कुछ और? टेक लॉग बोथ साइड, टेकिंग log लॉग both बोथ साइड। बेटा बोथ साइड लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग, और ये क्या हो जाएगा? लॉग ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस है। बेटा ये दोनों मल्टीपल में होगा, लॉग होगा ना? तो मैं सेपरेट करके लिख दूं, एक स्टेप जंप कर दूं? अरे कर दूं क्या नहीं? log a into b क्या होता है? log a प्लस log, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये dy dx log y, इसकी चाहत क्या है y, तो ऊपर नीचे dy d का मल्टीपल। और बेटा इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या? log, यही लिखेंगे, यही लिखेंगे कुछ और? dy dx log, बस आंसर ही है बेटा। इधर देखें, ये बेटा ये क्या हो जाएगा नीचे? ये log y 1/y dy dx, इसने काम बना लिया, ये dy dx बचा। और बेटा इधर देखें, इसका आंसर क्या होगा? इसको यहाँ यहीं छोड़ दो ना, इसको हम यहाँ कर देते हैं इक्वल में। ये मैं log x का dy dx सिखाया है, log x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। किसका सिखाया मैं? dy dy, इसका सिखाया है log x का, log x का सिखाया। तो इसको आप क्या ले लें? t, तो log x का क्या होता है? 1/x स्क्वायर, यही होगा कि नहीं? और बेटा और dy dx किसका लिख देंगे आप? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, ठीक है ना? इसी तरह बेटा इसका अगले का कर देंगे आप। अगले का क्या हो जाएगा? प्लस 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, यही ना? और क्या हो जाएगा बेटा? dy dx dy ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप क्या करेंगे? इसको dy dx कर देंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2x, ये -5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। और बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x स्क्वायर प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है ना? ये आपका आंसर। जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस, एग्जैक्टली आपका जो आंसर आएगा यही आएगा। पता कैसे? देखें आप, मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर आप, ठीक है, ये आ गया। अब बेटा ये किसके इक्वल आ रहा है? इसको यहां लिख देना, देखो इधर 1/y dy dx। ये लेफ्ट वाला तो यही चल रहा था ना, ये तो राइट, तो ये y कहां पे मल्टीपल हो जाएगा बेटा? y यहां पे मल्टीपल, और y की वैल्यू क्या है? y इक्वल टू क्या है? लिख ही देते हैं y, क्या? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, यही है। और बेटा ये 2x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, कोई दिक्कत? इसको आप मल्टीपल करेंगे, इधर देखें, मल्टीपल करेंगे तो एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो आपको चाहिए। क्या? जब ये मल्टीपल होगा तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया? 2x माइनस 5 और क्या आएगा? x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, और बेटा ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। जब इसको मल्टीपल करेंगे एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। और मैं लिख के आपको बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसलिए कि स्पेस की लिमिटेशन है, देखें आप, ठीक है बेटा। और ये मल्टीपल करके ये आपका आंसर है, ये आप ही लोगों ने बोला, ठीक है ना? क्यों?
यहाँ मेरे पास लिमिटेशन मतलब जगह की थोड़ा कमी है तो लेकिन आप करेंगे, आप ही लोगों ने निकाला मतलब सही होगा आंसर, तो ये आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लास्ट हो, तो आपने देखा इस क्वेश्चन में चाहे हम प्रोडक्ट रूल लगा लें, ये एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल देन डिफरेंशिएट करना है, या आप लॉगरिथम पहले लॉग लें फिर डिफरेंशिएट करें, सबसे आंसर क्या आएगा सेम। लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट भी है, लॉग वाला सबसे, अगर छोटा फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल जब दो फंक्शन होते हैं, अगर मोर देन वन फंक्शन होता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज का अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इफ u v w आर अ फंक्शन ऑफ x देन शो दैट दिस इन टू वे, फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल एंड सेकंड बाय लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। हमने लास्ट टाइम यही क्वेश्चन किया, कुछ और यही, बस इसमें u v w के फॉर्म में है, उसमें वो फंक्शन लिखा था। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मैं किससे कर रहा हूं रिपीटेड एप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल, कैसे कर रहा हूं प्रोडक्ट, बहुत आसान। देखो इधर बेटा प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इधर देखो बेटा प्रोडक्ट रूल, जल्दी से देखें बेटा, मैं dy dx लिखा, dy dx u v w। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको दो फंक्शन के बताया, यहाँ पे तीन है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, इसको आप एक फंक्शन मान लो, u को एक फंक्शन मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, ये दिस द फर्स्ट फंक्शन, दिस द सेकंड फंक्शन, तो क्या होगा, फर्स्ट मतलब u dy dx ऑफ सेकंड v into u into w, सॉरी v into w, और बेटा सेकंड into फर्स्ट, यही ना। और इसको सिंपलीफाई करेगा तो u, बेटा अगेन इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इसको आप फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें, तो बेटा फर्स्ट into dy dx सेकंड और सेकंड into dy dx ऑफ फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब आप जमा के लिख दें बेटा u को मल्टीपल, तो क्या u v dw dx और बेटा u w dv dx, और आप एक ब्यूटी देख रहे होंगे इसमें, क्या देख रहे हैं, देखो बेटा, देखो एक बार w का डिफरेंशिएशन u, एक बार v का, है ना, और यही चाहिए था। देखो इधर du dx, आप इसको जमा के लें, du dx, ये du dx, और क्या है बेटा यहाँ पे v into w, और प्लस बेटा अगला क्या है u w dv dx, और क्या है u v w, आ गया हेंस प्रूफ, आ गया ना, आ गया। पहले मैंने रेड कलर, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, और फिर मैंने इसको फर्स्ट इसको सेकंड को मल्टीपल, आ गया। अब बस एक लॉग से और चाहिए, खत्म। देखो लॉग से बहुत आसान बेटा, ये रहा y, ये रहा y इक्वल टू u v w, इसी का डिफरेंशिएशन चाहिए। हाँ, तो क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग सेकंड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ले लिया बेटा लॉग बोथ साइड, जरा देखें, देखें तो लॉग बोथ साइड लेंगे तो लॉग y और बेटा लॉग u v w, ठीक है ना, लॉग u v w, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो बेटा u, इधर देखें, आप क्या करेंगे बेटा, इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, क्या, लॉग u लॉग v और बेटा लॉग w, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, क्या हो जाएगा बेटा, 1/dy dx, यही ना, इसकी चाहत क्या है भाई, तो ऊपर नीचे dy d का मल्टीपल, और बेटा ये क्या रहा, log u, दिस इज द dx ना, और बेटा ये क्या होगा, log d log v अपॉन log, और ये d log, यही ना बेटा। इधर देखें, इसको क्या हो जाएगा, ये आपस में 1/y बचेगा dy dx, से बचेगा ना। अब देखें बेटा आगे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे देखें, ये रहा, यहाँ u है और यहाँ x लिखा, तो इसको किसकी जरूरत है, u की, तो इसको क्या 1/u और du अपॉन dx, यही हो जाएगा। और अगला 1/v, इसकी जरूरत है, उसका मल्टीपल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, और ये dw अपॉन dx, ठीक है। अब बेटा इधर देखो dy dx इक्वल टू, इधर देखें y,
y इक्वल टू क्या है बेटा u v w। अब आप u v w को मल्टीपल करेगा तो आपको आंसर ही दिखेगा, आपको आंसर ही दिखेगा। बेटा मल्टीपल कर दें, ये मल्टीपल करेंगे तो u u कैंसिल v w du by dx। बेटा अगली बार v कैंसिल u w dv अपॉन dx, अगली बार w कैंसिल u v dw by dx। हेंस यही आंसर चाहिए था, देखो हाँ यही दिख रहा, हाँ इससे भी यही और इससे भी यही, हेंस प्रूफ कोई दिक्कत। आपने देखा इस क्वेश्चन में मैंने y इक्वल टू यही लिया था और देखें dy dx, और y की जगह आप यही रख सकते हैं, y की जगह आप यही रख सकते हैं u vw अपॉन dx लिख सकते हैं। और देखा आपने लॉग लेके किया और प्रोडक्ट दोनों से आंसर सेम आया, ठीक है। ओके एक्सेप्ट। अगले दिन अगले एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। ओके बाय।